अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निष्पक्ष और सशक्त आवाज, संदेश प्रवर। आज की स्टोरी बहुत अफसोसनाक है। जो सच्चे और अच्छे भारतीय नागरिक है उन्हें पीड़ादायक है, लेकिन जिनमें सुधार हो सकता है उन्हें राष्ट्रीय चरित्र की राह दिखलाने वाली है। विदिशा जिला खाद्य शाखा ने शमशाबाद में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की 7,231 बोरियों का गबन करने, धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप में श्री कृष्णा वेयर हाउस की मालिक श्याम कला यादव, संचालक भूपेंद्र सिंह यादव, रमन वेयर हाउस के मालिक श्रवण कुमार धाकड़, तीरन सिंह लोधी और राजेश धाकड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, 316, 5, 318, 4 धारा 3, 5 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। राज्यों में समर्थन मूल्य पर गेहूं, अनाज आदि की खरीदी केंद्र सरकार की धनराशि से होती है। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार अर्थात भारत के राष्ट्रीय खजाने से इसका भुगतान होता है। इसी खजाने से मिसाइल्स, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का निर्माण होता है और S-400 खरीदे जाते हैं। खैर, उक्त आपराधिक धाराओं का आशय है आरोपियों ने आपराधिक विश्वासघात किया है, बेईमानी से सरकारी चल संपत्ति बेची है और सरकारी गेहूं का गबन किया है। यह अत्यंत पीड़ादायक है और हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर सवालिया निशान भी लगाता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कृत्य, राष्ट्र विरोधी कृत्य किसी विदेशी नागरिक या शत्रु देश के नागरिक ने नहीं किया है, बल्कि सभी आरोपी जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे संदेश प्रवर के संपादक श्री ब्रजेंद्र पांडे। समाचार, विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश प्रवर में आपका स्वागत है। विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। शमशाबाद क्षेत्र के लिए यह कार्य रमन वेयर हाउस में संचालित हो रहा था। जब फूड विभाग की टीम को यह जानकारी मिली तो वह जांच करने पहुंची और जांच में उसने 7,231 बोरों की कमी पाई। यह एक गंभीर मामला था। जब रमन वेयर हाउस के मालिक के ऊपर खाद्य विभाग की टीम ने सख्ती अपनाई तो उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने यह बताया कि यह माल सरकारी किसी गोदाम में न पहुंचा करके निजी वेयर हाउस श्री कृष्ण वेयर हाउस में पहुंचाया गया है और उसमें कारस्तानी यह की गई है कि नया गेहूं पुराने बारदाने के अंदर भर करके पहुंचाया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने जब श्री कृष्ण वेयर हाउस में जाकर देखा तो वहां 7,231 पुरानी बोरियों के अंदर नया गेहूं पाया, जिसके ऊपर कोई टैग नहीं लगे थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता को दी। उन्होंने तत्काल जिला सहकारी बैंक के CEO विनय प्रकाश सिंह को निर्देश दिया कि वे FIR दर्ज कराएं। विनय प्रकाश सिंह की शिकायत पर शमशाबाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसमें कई संगीन धाराएं हैं जिनमें लगभग 7-7 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। वास्तव में ये सफेदपोश अपराधी समाज के लिए ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि यह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं को चंद नोटों की गड्डियां दान में देकर के समाज सेवी बन जाते हैं, मंच पर सम्मान पाते हैं और उसका नाजायज लाभ उठाते हैं। मैं यहां यह जिक्र करना चाहूंगा कि कैसे ये रसूखदार लोग समाज के लिए, प्रशासन के लिए प्रभावित करते हैं। इस मामले को सबसे पहले भास्कर के संवाददाता अरुण त्रिवेदी ने प्रकाशित किया। उन्होंने यह बताया कि इसको तैयार करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि स्थानीय स्तर पर जिन कैमरामैनों ने शूट किया था उन्हें भी रसूखदार लोगों ने रोक दिया। थाने से FIR नहीं मिल रही थी तो SP और एडिशनल SP के निर्देश पर
उनके लिए एफआईआर प्राप्त हुई है। इस तरह यह रसूखदार लोग समाज के ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। यहां मैं कहना चाहूंगा कि भर रहा जालिम तिजोरी, बेच कर ईमान को, पीढ़ियां होंगी कलंकित लेकर तेरे नाम को। बना ले कोठी महल तू, बना ले कोठी महल तू, खूब उड़ तू प्लेन से, पर न जी सकेगा चैन से, न मर सकेगा चैन से। देख तेरे धतकरम को, शर्म भी शर्मिंदा है, हो गई निंदा शुरू अब जब तलक तू जिंदा है। महानुभाव, हम कबीर के वंशज हैं, कहते हैं बात खरी, चाहे लगे भली आपको चाहे लाख बुरी। लोक हित है धर्म हमारा, लोक हित ही कर्म है, और मंगल सारे लोक का पत्रकार का धर्म है। जय हिंद। यह एक शर्मनाक लेकिन गौर काबिल तथ्य है कि जिस दौर में शत्रु देश पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइलें दाग रहा था, उस समय भारत माता के ये सपूत भारत सरकार के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन जैसे अपराधों को कारित कर रहे थे। शमशाबाद पुलिस ने इन्हीं आपराधिक तत्वों के खिलाफ धारा 314, 316(5), 318(4) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 2, 3 के तहत मुकदमा कायम किया है, लेकिन इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एडिशनल पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वास्तव में यह प्रकरण के लिए और शिकायतकर्ताओं के लिए एक चिंता का विषय है। ये इसमें जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है क्षेत्र के, उनकी जांच और उनकी रिपोर्ट पर एक अपराध पंजीयन किया गया है, जिसमें कृष्ण वेयर हाउस है। ये शासकीय जो खरीदी का गेहूं है उसको इनके द्वारा अनऑथराइज्ड स्पेस पे रखा गया, और उसमें जो बारदान यूज किया है वो ऑर्डिनरी जो अनऑथराइज है या जो उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है वो बारदान उसमें यूज किया गया है। लो क्वालिटी का बारदान यूज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से इंटेंशन पे भी एक डाउट है इसमें। और कुल मिला के जो कृत्य किया गया है वो जो हमारी विभिन्न भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत आता है, उसमें 3-4 धाराओं में अपराध पंजीयन करके 5 आरोपियों को नामजद किया गया है। इसमें डिटेल विवेचना और अन्य जांच कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग से भी हम लोग जांच रिपोर्ट और ले रहे हैं डिटेल, उसके बाद इसमें विधिवत कार्रवाई का चालान किया जाएगा। ये करीब 3700 क्विंटल, हम कह सकते हैं 7200 करीब बोरियां हैं 50-50 किलो के आसपास की, और उसमें 1 करोड़ के आसपास मूल्य का गेहूं है। ये 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए, जो वेयर हाउस के ऑनर हैं, उसके मैनेजर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो उसके सर्वेयर हैं, उन सभी को आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, जैसा कि मैंने कहा संबंधित डिपार्टमेंट से भी उसमें विभिन्न दस्तावेज और अन्य जांच इसमें की जा रही है। पुलिस भी लगातार इसमें साक्ष्य ले रही है। विधिक साक्ष्य उपरांत जो समुचित धाराएं होंगी उनमें गिरफ्तारी की जाएगी। फरार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें जांच की जा रही है, और इसमें जैसे कि मैंने कहा एविडेंस इसमें लेने होंगे, उसके बाद अपराध पूर्णतः प्रमाणित होगा, देन पुलिस उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। हो सकता है धाराएं इसमें और बढ़ानी पड़ेगी। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह ऐसे नागरिकों को सद्बुद्धि प्रदान करें। केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने वाली सामग्री प्राथमिकता और बहुलता से प्रस्तुत करें। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक विद्वान हैं, उनके प्रवचनों का काफी असर पड़ता है। उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि वे भी अपने प्रवचनों में न केवल राष्ट्रीय चरित्र और देशभक्ति पर बल दें, बल्कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए दान का और आवश्यकता पड़ने पर प्राण दान का जज्बा पैदा करें।